मोहम्मद अमीन साहब, आप पूरे विवाद को जानते हैं। मैं आपसे प्रक्रिया समझना चाहती हूं कि जब भी चुनाव होता है पोलिंग बूथ पर या एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? फॉर्म 17 में आप क्या क्या जानकारियां पोलिंग एजेंट्स को देते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स को देते हैं, वो आप बताइए पहले, फिर उसके बाद जो विवाद है उस पर तो चर्चा होगी। नहीं, मेरा ये समझ में नहीं आता है कि देश के चुनाव हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन चुनाव कराने में बिजी है और उन चुनाव अधिकारियों को भी निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की हिदायत रहती है। वो किसी भी, देखिए, इंटर स्टेट जाते हैं हमारे अधिकारी, चाहे वो ऑब्जर्वर हों, चाहे वो चुनाव अधिकारी हों, छोटे से बड़े लेकर फोर्सेस भी हमारी मूव करती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ना तो किसी से कोई संपर्क होता है और 3 टायर हमारी सुरक्षा भी होती है। ठीक है। जहाँ तक सवाल है इस बात का कि हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी सुबह में नहीं पता होता और पोलिंग पार्टी को ये नहीं पता होता कि किस पोलिंग बूथ पे जाएंगे वो। ठीक है। वहाँ पर रैंडमली उनका रैंडम सिलेक्शन होता है कलेक्टर चुनाव अधिकारी के प्रेजेंस में, और रैंडमली जो है हमारी जो चुनाव की टीमें हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, अपनी टीम के साथ में बसों में बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको कहाँ जाना है। और इस तरह की जब व्यवस्था की जाती है, 3 साल तक हमारे अधिकारी वहाँ पुराने नहीं रखे जाते हैं और ये सब पहुँचने के बाद वहाँ चुनाव के लिए जब जाते हैं तो ईवीएम का जब सवाल है कि ईवीएम भी अगर ख़राब होती है तो हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट पीछे होता है और 4-5 पोलिंग स्टेशन पे हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है। इमीडिएटली हमारी ईवीएम मशीनें चेंज कर दी जाती हैं और जो समय होता है वो समय वोटर्स के लिए निर्धारित है। अगर वो रुकता है तो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी बुक में मेंटेन करता है डेली डायरी में, और वो चुनाव चाहे रात के 10 बजे या 12 बज जाए, चुनाव पूरा होता है। इस तरीके से समझदार लोगों को हु एंड क्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ है। और आज की डेट में अमीन जी, सुप्रीम एक कोर्ट मन में की सवाल ये निगरानी हो रही है। अमीन जी, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है और मैं इसीलिए आपसे दूसरा सवाल ले रही हूँ, मुझे और राजनीतिक दलों के मेहमानों का रुख करना है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि पहले अमूमन ऐसा देखा गया है कि 1 से 2 दिन का मैक्सिमम समय लगता है। आज चुनाव पूरा हुआ, अगले दिन शाम तक, और नहीं तो उसके अगले दिन शाम तक पूरा डेटा आ जाता है, परसेंटेज भी आ जाता है और वोटर्स का नंबर भी आ जाता है। लेकिन इस बार वोटर्स का नंबर तो अभी तक नहीं आया है, परसेंटेज आया है, और जो परसेंटेज पहले आया था उसमें अब 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसलिए विपक्षी दल ये सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या ये डेटा कंपाइलेशन में डिले हुआ है? और अगर ये डिले होता है और ये इतना नॉर्मल है तो ये पहले के चुनावों में क्यों नहीं हुआ, इसी बार क्यों हुआ? भाई देखिए, पहले तो अगर कोई बात हो जाती थी तो बाद में उसका अमेंडमेंट दिया जाता था, लेकिन ये इस वक्त आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे चुनाव अधिकारियों को बुलाया और समझा क्या ईवीएम है, क्या वीवीपैट है, इस तरह की चीजें और हिदायतें भी दी हैं। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन अब जो हमारे अधिकारी हैं वो फूक कर कदम रख रहे हैं और सही जानकारी दी जाए, पब्लिक को डोमेन में डाला जाए और नेट पे डाला जाए। जहां तक सवाल है, देखिए, आप इस बात से तो एग्री करेंगे और सारे जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, पार्टियां, वो इस बात को एग्री करेंगी कि हर पोलिंग स्टेशन पे उनका एक पोलिंग एजेंट होता है, जिसको कि लास्ट में 17 फॉर्म सी दिया जाता है और उसमें मेंशन होता है कि कितने वोट। और जहां तक 17A का सवाल है, रजिस्टर पे साइन करता है वोटर और सिग्नेचर करता है, उसमें उसका नंबर होता है, नाम होता है और सिग्नेचर करता है। अमीन जी, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं और मैं उनको इंतजार नहीं करवाना चाहती हूँ। TS कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बने रहिए अमीन जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णमूर्ति जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। और आज एक ऐसा कंफ्यूजन वोटर के सामने खड़ा हो गया है कि उससे मन में चाहे वो झूठा हो और चाहे सच्चा हो, एक संशय खड़ा कर दिया गया है। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग परसेंटेज था उसको डिले किया, 11 दिन लगाए और अब वोटिंग परसेंटेज बदलने से सवाल खड़ा हो गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं और इस पर आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या है इसमें, क्या ये ऐसा नॉर्मल होता है? जी देखिए, हमारा स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, ये सब हमारा मैनुअल में भी दे दिया है। देखिए, हर एक पोलिंग स्टेशन से, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20,000 पोलिंग स्टेशन है, तो हर एक पोलिंग स्टेशन से उन्होंने मैसेज उनका स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजना है। लेकिन कभी समय तुरंत नहीं जाता है, थोड़ा फर्क होता है। दे करेक्ट द पीरियोडिकल फिगर्स और ये सब स्टेट लेवल में कंपाइल होके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देते हैं। तो इसमें थोड़ा फर्क होता है, लेकिन
वोटर इंफॉर्मेशन, वोटर टर्नआउट सब हमारा वेबसाइट में पीरियोडिकली करते हैं। ठीक है। ये हो सकता है बिकॉज ऑफ सम डिले इन पोलिंग स्टेशन थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन एक ही स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, वो फॉलो करना है। इसमें कुछ संदेह डाउट करने के लिए कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें सब डिजिटलाइज है और इसमें कुछ फर्क होने के लिए फर्क हो सकता है, लेकिन वो बिकॉज पोलिंग स्टेशन से फिगर तुरंत नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा टाइम हो जाता है। लेकिन एक ही सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें कुछ कृष्णमूर्ति जी मुझे ये बताइए क्योंकि अभी सवाल खड़ा हो गया, नहीं तो मैं ये बिल्कुल जानती हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में सक्षम है हिंदुस्तान का और कराता रहा है आज तक। सवाल मेरा ये है कि जो आप फॉर्म 17C देते हैं वो सारे जितने पोलिंग ऑफिसर, तमाम जो राजनीतिक दलों के जो वहां पर ऑब्जर्वर्स रहते हैं, आप उनको भी देते हैं, उसमें क्या क्या सूचना दी जाती है? क्या नंबर ऑफ ईवीएम्स बताया जाता है, नंबर ऑफ वोटर्स टर्नअप बताया जाता है, नंबर ऑफ वोटिंग परसेंटेज बताया जाता है? क्या क्या जानकारी उस फॉर्म 17C में रहती है? फॉर्म 17C में कितने वोटर्स आए हैं, कितना वोट दिए हैं, वो सब उसमें देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे दे गिव ऑल दिस डिटेल और सब में साइन करके देते हैं। तो इसमें कुछ शक होने के लिए क्या संभावना भी नहीं है। क्यों थोड़ा डिले होता है पता नहीं है, क्योंकि इट इज मे बी ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल रीजन, लेकिन सब इंफॉर्मेशन वोटर्स फॉर्म 17C में देते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आरोप ये लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं तो आप ये भलीभांति जानते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा कि साहब जो इन्फॉर्मेशन 1 से 2 दिन में आ जाती थी, उस इन्फॉर्मेशन में 11 दिन लगे और इन्फॉर्मेशन को बदला गया। इस पर क्या जवाब देंगे आप? 11 दिन हो गया, एक फर्स्ट फेज में बोलते हैं। मेरे ख्याल में बिकॉज दे हैव रीचेकिंग ऑलरेडी गिवन इन द वेबसाइट में, जो कुछ इंफॉर्मेशन दिया है उनको रीचेक करके दिए हैं। इसमें डेलिबरेट डिले नहीं है, लेकिन दे हैव वेरीफाइड एंड बिकॉज देयर वाज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द नाइट एंड द डे, इसी कारण से उनको वेरीफाई करके दिया है। इसमें मुझे कुछ रॉन्ग नहीं लगता है। ठीक है कृष्णमूर्ति जी।